हेलो स्टूडेंट, आज हम कन्वोल्यूशन थ्योरम टॉपिक लेंगे इन यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो व्हाट इज़ द कन्वोल्यूशन थ्योरम? कन्वोल्यूशन थ्योरम एक मेथड ही होता है जिसमें हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं फंक्शन एफ एस का। तो लेट इसमें क्या है, कोई एफ एस फंक्शन दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सपोज F1s F2s या एफ एस मल्टीप्लाई जी एस। तो उस कंडीशन में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करके उसका लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इफ़ F1t F2t आर टू फंक्शंस, पर कन्वोल्यूशन क्या होता है समझ लेते हैं। इफ़ F1t F2t आर टू फंक्शंस ऑफ टाइम विच आर 0 for t less than 0 and if their Laplace transform are F1s F2s respectively, then the convolution theorem states that Laplace transform of convolution of F1t and F2t is given by the product F1s and F2s। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये होती है कि F1t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यदि F1s है, F2t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म F2s है, तो F1t कन्वोल्यूशन F2t इक्वल होता है F1s इंटू F2s। ये प्रूफ कैसे करना है हमें? Ft को लिख सकते हैं F1t कन्वोल्यूशन F2t। फंक्शन Ft को लिखा हमने F1t कन्वोल्यूशन F2t। ये स्टार कन्वोल्यूशन का मतलब है। इसकी वैल्यू इक्वल होती है -∞ से +∞ F1t माइनस टॉ F2 टॉ डी टॉ। यहाँ पे टॉ एक वेरिएबल यूज़ किया गया है। जब कन्वोल्यूशन करते हैं तो टॉ वेरिएबल का यूज़ किया गया है। इसमें कोई भी वेरिएबल और ले सकते हैं, दूसरा भी इसकी वजह। तो इस तरह से दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन Ft इक्वल होता है F1t कन्वोल्यूशन F2t -∞ टू +∞ F1t माइनस टॉ मल्टीप्लाई F2 टॉ डी टॉ। तो Fs किसके इक्वल आएगा? इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, ये वाला पूरा फंक्शन आ गया इसमें, और e⁻−st और dt, ये फंक्शन ले लिया पूरा। ये एक फंक्शन हो गया Ft। तो Ft e⁻−st होता है, तो ये फंक्शन का ये बन जाएगा इसमें। अब यदि यहाँ पे t माइनस टॉ को m के इक्वल पुट करें तो स्मॉल t इक्वल हो जाएगा m प्लस टॉ के, तो dt इक्वल हो जाएगा d टॉ के। तो ये यहाँ पे यूज़ करना है हमें। d टॉ की जगह हम dt लिखेंगे। तो Fs इक्वल्स टू -∞ टू +∞, इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, ये हो जाएगा t माइनस टॉ में लिया m, तो F1m हो गया, और F2 टॉ की जगह F2 टॉ d2 आ गया, e⁻−sm और e⁻−s टॉ dt, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद डबल इंटीग्रेशन बिटवीन -∞ टू +∞, F1m F2 टॉ e⁻−st e⁻−sm d टॉ dm आ जाएगा इसमें। इस तरह से वैल्यू आएंगे इसमें, dt हट जाएगा, इसमें dm आ जाएगा उसमें। इस तरह से इसको अलग कर लेते हैं दो इंटीग्रेशन को। -∞ से +∞ F1m e⁻−sm dm, ये m के रेस्पेक्ट वाला हो गया, और सेकंड है -∞ टू +∞ F2 टॉ e⁻−s टॉ डी टॉ। तो इस तरह से हमारे पास Fs के दो बन गए F1s इंटू F2s। तो ये F1s लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है F1m या F1t का, और F2s लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है F2t या F2 टॉ का। वो F2s के इक्वल होगा, इसलिए Fs इक्वल हो गया F1s इंटू F2s। इस तरह से थ्योरम प्रूव होती है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ F1t F2t इक्वल्स टू F1s इंटू F2s। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम लेते हैं इसकी, कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ Ft इक्वल्स टू e⁻t। फंक्शन Ft दे रखा है e⁻t, और फंक्शन gt दे रखा है t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कन्वोल्यूशन करना है इसमें। तो डेफिनेशन से f स्टार gt क्या होता है? 0 टू t e⁻τ t माइनस टॉ डी टॉ। ये कन्वोल्यूशन होता है दो फंक्शन f और g का, जिसमें फर्स्ट फंक्शन e⁻t को e⁻τ लिख दिया है, और यहाँ पे जो फंक्शन t था gt उसको हमने t माइनस टॉ लिख दिया, तो t माइनस टॉ डी टॉ। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? e⁻t माइनस t माइनस 1 हमें प्राप्त होगा। तो ये डायरेक्ट में कन्वोल्यूशन निकाल दिया। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 2 है, फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ Ft इक्वल्स टू sin ωt और gt इक्वल्स टू cos ωt फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कन्वोल्यूशन फॉर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इसको कैसे निकालना है? थोड़ा लेंथी है, बड़ा है।
By the definition of convolution we have f star g t equals to f star g and t equals to 0 to t sin omega t cos omega t minus tau d tau, क्योंकि फंक्शन एफ टी साइन ओमेगा टी दे रखा है तो ये तो आ जाएगा साइन ओमेगा टॉ और कॉस ओमेगा टी माइनस टॉ, क्योंकि ये जी टी है तो जी टी में हो जाए टी माइनस टॉ हो जाता है, उसमें टॉ हो जाता है उसके लिए और डी टॉ हो जाएगा। वी अप्लाई द आइडेंटिटी, ये साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला इसमें लगाएं तो क्या आएगा, यहाँ कॉस ए साइन बी लगाएं इसमें तो 1/2 साइन थीटा प्लस फाई माइनस साइन थीटा माइनस फाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। 2 साइन ए 2 कॉस ए साइन बी तो क्या आ जाएगी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, उसका यूज़ किया गया है तो यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या है कॉस ओमेगा टी माइनस टॉ और साइन फाई की जगह क्या है साइन ओमेगा टी, इसको रखने के बाद एफ स्टार जी टी इक्वल होगा 0 to t 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी ओमेगा टॉ डी टॉ। इसके बाद ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट एफ स्टार जी टी इक्वल्स टू 1/2 टॉ साइन ओमेगा टी प्लस 1/4 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टॉ माइनस ओमेगा टी एट टॉ इक्वल्स टू 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/0 से टी 1/2 टी साइन ओमेगा टी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ किया है इसमें। तो इस तरह से फॉर्मूला से हम इससे कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब क्या है फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ एच डिफाइंड बाय 1/s+1 इंटू एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यदि ये आपको दे रखा है तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें बिकॉज f1s की वैल्यू 1/s+1 है, f2s की वैल्यू या gs की वैल्यू क्या है 1/s² है। तो f1s का इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे e⁻ क्या आ जाएगा -t और 1/s² का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा t। इस तरह से वैल्यू आने के बाद मैं इनका कन्वोल्यूशन निकालना है f स्टार जी टी, जो क्या आ जाएगा 0 to t e⁻τ, इसमें क्या था उसकी वैल्यू, उसमें आ रही थी 1/s e⁻−t आ रही थी, e⁻−τ हो जाएगा और दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी gt t आ रही थी, तो वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी t माइनस टॉ डी टॉ। इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेंगे जिससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ भी हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के कर सकते हैं। यदि फंक्शन एफ एस को हम ब्रेक कर सकें दो पार्ट में, दो फंक्शंस में, जिससे उनके इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यदि हमें पता है तो इजीली हम उनका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं इससे कन्वोल्यूशन थ्योरम से इजीली। तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। थैंक यू।